साक्षात् अद्य अद्य नारायण नारायण पुमानमोहय उमानमोय मायाय मायाय लोकं गुण लोकं गुण चरित चरित वैष्णवो। वैष्णवो। ये श्रीमद् भागवत का पहले स्कंद का 9वें अध्याय का 18वां श्लोक है, जिसको हम आज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऐशा ये वे निश्चय ही भगवान श्री भगवान साक्षात् मूल अद्य प्रथम नारायण परमेश्वर जल में शयन करने वाले उमान परम भोक्ता मोहित करने वाला मायाया स्वसर्जित शक्ति द्वारा लोकम ग्रहों को गुण जो कल्पनीय है चरित विचरण करता है विष्णु कुल में है। ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है। लेकिन ये राजा विष्णु के वंशों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसर्जित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी में विष्णुदेव का देहत्याग, पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये भगवान श्री कृष्ण हमारी सोच से परे हैं। ये वही आदि भगवान है और ये सबसे पहले नारायण मतलब परम भोक्ता है। लेकिन ये राजा विष्णु के वंशों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वजित शक्तियों के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद की जय। तमाम विष्णुपादाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, ज्ञान हासिल करने की जो वैदिक पद्धति निगमन की विधि है, जो वैदिक ज्ञान हासिल करने का सिस्टम है, उसका भी एक तरीका है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से गुरु शिष्य परंपरा में आचार्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये वैदिक ज्ञान पूरा कैसे हासिल किया जाता है? पहली रिक्वायरमेंट है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। जैसे भगवान ने दीक्षा दिया सबसे पहले ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के शिष्य हुए नारद जी के शिष्य हुए शिला व्यासदेव के शिष्य हुए शुकदेव गोस्वामी, जो भागवत अभी हम पढ़ रहे हैं उनके द्वारा ही मुखारविंद से। और इसी तरह ये परंपरा आती सबके नाम है बहुत डिटेल से। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो जिसके नाम ना हो, कोई मन घड़त ये परंपरा नहीं है। ये बिल्कुल अथॉन्टिक ब्रह्म नारद माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, जिससे हम सभी लोग ताल्लुक रखते हैं। तो ये गुरु परंपरा के द्वारा शिष्य परंपरा में आए हुए आचार्यों के द्वारा हासिल किया जाता है ये ज्ञान। ऐसा ज्ञान कभी भी मतंद्य नहीं होता, जैसा कि अकल्पनीय की गलत सोच है। ये जो ज्ञान है ये कोई मन घड़त नहीं है, मन माना नहीं है।
जैसे कम अक्ल लोग सोचते हैं। पिता की पहचान ही पुष्टि करने की अधिकारणीय माता होती है। तो ये मेरे पिता है, ये मुझे किसने बताया? ये मेरी माता ने बताया कि ये आपके पिताजी हैं। तो ऐसा वही ज्ञान की अधिकारणीय वही होती है कि उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि ये आपके पिता हैं। इसीलिए प्रामाणिक सत्ता का होना कट्टर नहीं होती। जो प्रामाणिक वैदिक ज्ञान है ये कट्टरवादी ज्ञान नहीं है, ये सिंपल है, जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आ रहा होता है और जूं का तू हमें मिल जाता है। बात शर्त है कि प्रामाणिक व्यक्ति हो। प्रामाणिक व्यक्ति होगा तो वे ज्ञान आपको बड़ी आसानी से समझ भी आ जाएगा और मिल भी जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय में के 2 श्लोक में बताया है, उसमें पुष्टि की गई है और बताया गया है कि विद्या के आदर्श पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय के 2 श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। उसमें बताया गया है कि जो वैदिक ज्ञान है इसका आदर्श पद्धति अधिकारियों से हासिल करनी चाहिए। किसी से भी ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता ना। बहुत सारे मार्केट में नकली डॉक्टर भी होते हैं और सच्चे डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन प्रॉपर इलाज, प्रॉपर गाइडलाइन, हमें सही डॉक्टर का चुनाव करके हम लेते हैं ना। ऐसे तो नहीं किसी भी क्लिनिक में चले जाते हैं। उसी प्रकार जो वैदिक ज्ञान है ये सही प्रामाणिक व्यक्ति से हासिल करना चाहिए। इसी पद्धति को हर जगह सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है और ये जो सत्य का ज्ञान है इसी तरीके से स्वीकार किया जाता है। लेकिन बेकार तर्क करने वाले, बहस करने वाले इसके विपरीत बोलता है। तो जो बहस करने वाले लोग हैं वे इसे स्वीकार नहीं करते, बल्कि इसका उल्टा जवाब देते हैं, डिबेट करते हैं, बहस करते हैं। वे इस बात को नहीं मानते कि वैदिक ज्ञान प्रामाणिक गुरु परंपरा शिष्य के द्वारा हासिल किया जाता है। एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं, जैसे मौजूदा दौर में खला में, अंतरिक्ष में, आकाश में हवाई जहाज और रॉकेट वगैरह ये सारी चीजें उड़ती हैं, और जब साइंसदान ये कहते हैं कि वे चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन बातों को आंख बंद करके मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मौजूदा साइंस को ऑथेंटिक प्रामाणिक के रूप में स्वीकार कर लिया, आंख बंद करके उनकी बात को मान लिया कि हाँ भाई ये तो प्रामाणिक लोग, ऑथेंटिक लोगों ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया, आंख बंद करके कि हाँ भाई ये चांद में गए, चांद के आसपास घूम के आते हैं, सैयारों में जाते हैं, चांद में जाते हैं, उनकी बात को मानना स्वीकार कर लिया है लोगों ने। ज्ञानी जन को कुछ बोलते हैं, ज्ञानी जन जो कुछ बोलते हैं आम लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं ना। ज्ञानी जन जो भी बताते हैं बेचारे भोले भाले लोग उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास ना करने की शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो वैदिक हमारा प्रामाणिक ज्ञान है वे इन सभी विषयों में विश्वास करने की शिक्षा नहीं देता। हमारा जो प्रामाणिक नॉलेज है ये ऐसी बातों पर विश्वास करने की शिक्षा नहीं देता। यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं तो वे उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं।
और अगर आपने स्वीकार कर भी लिया तो आप उसको दूसरे तरीके से बताएंगे, उसका दूसरा मतलब समझेंगे। सभी लोग वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है ना। जितने भी लोग हैं वे वेदों के जो ज्ञान है, उसका जो मकसद है, वो डायरेक्ट समझना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन मूर्खतावश वे इसे इनकार करते हैं। चाहते हैं कि हम भी वेदों का ज्ञान समझें, लेकिन मूर्खतावश वे इस बात को मानते नहीं। ज्ञान लेना चाहते हैं, लेकिन इस पर चलना नहीं चाहते। इसका मतलब यह हुआ कि भ्रमित व्यक्ति एक प्रमाण अर्थात विज्ञान, साइंस पर तो विश्वास करता है, किंतु वे वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। कितनी अच्छी बात है। मतलब ये बताया है कि जो भ्रमित व्यक्ति है, जो भ्रम में, झूठे ख्यालों में जिंदगी जी रहा है, वे एग्जाम्पल जो दी जा रही है, वे साइंसदान पर तो विश्वास कर लेगा, लेकिन वेदों की बातों पर से विश्वास नहीं करेगा। साइंसदानों की बात पर भरोसा करेगा, लेकिन वेदों की बात को नहीं मानेगा। ये इसी का परिणाम है, क्योंकि वेदों में बताया है कि आप इस बॉडी में नहीं जा सकते। इस शरीर से उस चंद्र लोक, सूर्य लोक या दूसरे किसी सैयारे में नहीं जाते। वहां का एक खास जिस्म होता है। चंद्र लोक का अलग जिस्म है, सूर्य लोक का अलग जिस्म है। सभी अलग अलग, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग जिस्म होते हैं। उसमें आप इस जिस्म में, इस बॉडी में नहीं जा सकते। वहां के लिए आपको अलग बॉडी लेना पड़ेगा। लेकिन मूर्ख साइंसदानों की बात पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वेदों में ये बात वाज़ेह तौर पर बताई कि ये झूठ है जो बता रहे हैं। उनकी कोई बात नहीं सुनता वेदों की। ये इसी का परिणाम है कि लोगों का पतन हुआ, लोग भटक गए हैं। क्यों? क्योंकि वे साइंसदानों की बात मानी, लेकिन वेदों की बात को स्वीकार नहीं, इसलिए वे भटक गए हैं। यहाँ पर एक प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर जो एक प्रामाणिक व्यक्ति है, भगवान श्री कृष्ण, उस प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को क्या बताया गया है? और वो प्रामाणिक व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी द्वारा, उनके शिष्य द्वारा ये साफ बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है। कौन से श्लोक में? ईश्वर ब्रह्म कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, सभी वजहों की वजह श्री कृष्ण। हाँ, ईश्वर, सभी ईश्वरों के ईश्वर, ब्रह्म कृष्ण, सभी ईश्वरों के परम भगवान श्री कृष्ण, वही आदि गोविंद है। ऐसे आदि गोविंद को मैं अपना सादर प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे प्रामाणिक व्यक्तियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान और प्रथम नारायण बताया गया है। आचार्य शंकर जैसे निर्वशेषवादी ने भी श्रीमद् भगवत गीता के अपने टीका के शुरू में बताया है कि भगवान श्री नारायण इस भौतिक सृष्टि से परे है। किसमें बताया है? आदि शंकर, जो निराकारवादी लोग होते हैं, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, वो भगवान को निराकार, उनका कोई आकार नहीं है, वे लाइट है, बस रोशनी है। ऐसे निर्वशेषवादी के जो प्रमुख आचार्य हैं, उनके फाउंडर आदि शंकराचार्य, उन्होंने भी श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य की टीका में
भगवान श्री नारायण को इस दुनिया का क्या माना है? इससे परे माना है, इस भौतिक सृष्टि से परे माना है। ये ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु भगवान श्री नारायण ऐसी भौतिक साज से परे है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये ब्रह्मांड ये एक भौतिक सृष्टि है। ये जो ब्रह्मांड है ऊपर से लेकर नीचे तक, ब्रह्मा जी से लेकर तो नीचे पाताल तक, ये सारे ऊपर से लेकर नीचे तक, ये भूमंडल जहां पर हम रहते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड भौतिक है। लेकिन भगवान श्री नारायण इसी भौतिक जगत का पालन पोषण तो करते हैं, लेकिन इससे वो परे ना। विष्णुदेव उन 12 महाजनों में से एक हैं जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांत से परिचित। हम भीष्म कोई आम व्यक्ति नहीं, वे भगवान के बड़े परम प्रिय शुद्ध भक्त थे। वे महाजन थे, 12 बड़े जनों में से एक महाजन थे। वे दिव्य ज्ञान के जो सिद्धांत थे, निचोड़ है, उसे बड़े अच्छे से जानते थे। भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की उनके द्वारा की गई पुष्टि की निर्वशेषवादी शंकर के द्वारा भी परिपुष्टि हुई है। तो जो निर्वशेष शंकराचार्य हैं, उनके द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। दूसरे सभी आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है, इस हकीकत को माना है दूसरे आचार्यों ने भी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार ना करने की कोई संभावना नहीं रहती ना। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान को ना, किसी के मानने या ना मानने से क्या होगा। भगवान तो भगवान है। बड़े बड़े आचार्य, पितामह भीष्म जैसे सभी लोगों ने भगवान को स्वीकार किया है, लेकिन मूर्ख लोग ही भगवान को भगवान नहीं मानते। भीष्मदेव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14, 15 ये दोनों श्लोक हैं। उसमें ब्रह्मा के द्वारा बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण प्रथम नारायण है। इसमें 10वें अध्याय के ये 15 श्लोक के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में उसमें बताया है ब्रह्मा द्वारा कि भगवान श्री कृष्ण ही प्रथम सबसे पहले नारायण है। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में असंख्य नारायण। वैकुंठ में आपको पता है बहुत सारे नारायण, वहां पे सब 4 हाथ वाले नारायण एक जैसे ही दिखे। बहुत सारे वैकुंठ जगत में नारायण, एक नहीं असंख्य, कोई क्वांटिटी नहीं, इतने सारे नारायण वैकुंठ में। वे सभी एक ही भगवान है और ये आदि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। और वैकुंठ में बहुत सारे नारायण हैं, वे सभी एक भगवान श्री कृष्ण के फैलाव है वैकुंठ जगत। भगवान लोग तो सिर्फ एक विष्णु को जानते हैं, लेकिन वैकुंठ जगत में इतने सारे नारायण, सभी के 4 ना। लोग सिर्फ एक नारायण को ही जानते हैं, लेकिन भगवान के वैकुंठ जगत में अनगिनत नारायण जो किससे प्रकट हुए हैं सारे नारायण? कृष्ण से उनका फैलाव। भगवान श्री कृष्ण का पहला विस्तार बलदेव के रूप में होता है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से भगवान अपना फैलाव करते हैं। तो सबसे पहले श्री कृष्ण की बॉडी में से कौन निकलते हैं? बलराम जी। और बलदेव अन्य अनेक रूपों में
जैसे कि संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, श्री राम तथा नरसिम्हा में विस्तार करते हैं। तो बलराम के बाद कौन कौन निकलते हैं? बलराम के बॉडी से निकलते संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव और उनके बाद नारायण, फिर पुरुष अवतार भगवान के जैसे श्री राम, नरसिंह, ये सारे पुरुष इनका फैलाव होता है। ये सारे फैलाव एक ही विष्णु तत्व है। ये जो है राम, नरसिंह, ये सारे विष्णु तत्व कहला जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्तोत्र है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण विष्णु तत्व में नहीं आते, वे स्वयं भगवान है। भगवान नारायण से बहुत सारे, विष्णु से बहुत सारे अवतार होते हैं, जिनको विष्णु अवतार कहा, विष्णु तत्व कहा जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को विष्णु तत्व नहीं कहा जाता, उनको आदि भगवान कहा जाता है। उनसे ही सारे फैलाव होते हैं, इसलिए वे प्रत्यक्ष भगवान है, डायरेक्ट भगवान है। वे इस भौतिक जगत के सृष्टा है, इसको, इस दुनिया को पैदा करने वाले हैं भगवान। और वे समस्त वैकुंठ ग्रहों में भगवान श्री नारायण के रूप में व्याख्यात कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट आदि भगवान है। वे भौतिक जगत इन्हीं से पैदा होता है और सारे वैकुंठ ग्रह में भगवान श्री नारायण के रूप में व्याख्यात अधिष्ठता देव है। सारे वैकुंठ जगत में भगवान श्री नारायण के रूप में वे रहते हैं। इसीलिए मनुष्य के बीच में उनका घूमना, विचरण करना एक अन्य प्रकार की उलझन है। लोगों के लिए ये उलझन का सबब है कि वे मनुष्य समाज में एक मनुष्य की तरह घूमते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि अकल्पनीय अल्प ज्ञानी जन उनकी इन गतिविधियों के रहस्य को जानने बिना उन्हें मनुष्य में से एक मान बैठते हैं। उनको मनुष्य की तरह मान बैठते हैं। कौन? कम अकल लोग, अल्प ज्ञानी लोग। श्रीमद् भगवत गीता में बताया है, भगवान कहते हैं कि कम अकल लोग मनुष्य रूप में मुझे देखकर एक साधारण मनुष्य समझ बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगा तथा बहिरंगा नाम की दो शक्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह की वजह क्या है? दो शक्तियां, एक भगवान की अंतरंगा शक्ति है और दूसरी बहिरंगा शक्ति। इन दो शक्तियों के नाम अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। और एक तीसरी शक्ति है जिसको कहते हैं तटस्थ। ये तीसरी शक्ति के नाम से जानी जाती है। जीव उनकी तटस्थ शक्ति के विस्तार अंश है, इसलिए वे कभी अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं तो कभी बहिरंगा शक्ति के द्वारा। और अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण असंख्य नारायण में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीव से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं। और अपनी बहिरंगा शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्य, पशुओं या देवताओं के बीच विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध, अलग अलग संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतारित होते हैं। किंतु भीष्म देव जैसे महाजन भागवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। भगवान की जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, ये बड़ी ही मोह में डालने वाली है। भगवान की कितनी शक्ति है? तीन शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो
पितामह भीष्म भगवान की इन शक्तियां जो मोह में डालने वाली है, इनसे भगवान की कृपा से, भागवत कृपा से, गुरु की कृपा से इस मोह से बच सकते हैं। जब तक हमारे जीवन में भगवान के किसी शुद्ध भक्त की कृपा नहीं होगी, उनके चरण कमलों का, उनकी रज हमारे जब तक मस्तक में नहीं लगेगी, उनकी मुखारविंद से वो शब्द जब तक इस कानों में नहीं जाएंगे, तब तक हम भी इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु जरा व्याधि मोह के बंधन में फंसे रहेंगे। बार बार पैदा होना, मरना, बूढ़ा होना, तकलीफें आना ना, इन चक्रों में फंसे रहें। इसलिए भागवत कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए श्री कृष्ण के चरण कमलों में, गौर निताई के चरणों में, कि हमें आपके किसी शुद्ध भक्त के चरण कमलों में थोड़ी जगह दे दीजिए प्रभु, क्योंकि उनकी रज से ही आप भगवान के धाम गोलोक वृंदावन धाम जा सकते, अन्यथा। जय श्री जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर। हरि हरि बोल।